हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अकाउंट फंडा। और आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है बिकॉज आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं डिसोल्यूशन के अंदर द रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या होते हैं, जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होती है तो हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, वो सारा मैं स्टेप्स बताने वाला हूं। थोड़ा लेक्चर लेंदी होगा पर मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये लेक्चर एंड तक जरूर देखना, एक भी मिनट मिस मत करना अगर आपको डिसॉल्यूशन के अंदर एक्सपर्ट बनना है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं डिसॉल्यूशन होता क्या है, क्यों करते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। आज के लेक्चर में बताने वाला हूं आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं, और जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होती है तो हमें क्या क्या हमें स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, वो सब मैं आपको आज बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट और हम क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे फॉर अ डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सो स्टूडेंट, जैसी पार्टनर डिसाइड करते हैं कि भाई अब हमें बिजनेस हमेशा के लिए बंद करना है, हमें पूरी की पूरी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना है, हमेशा के लिए ताला लगाना है, तो पार्टनर ऐसे नहीं करेंगे चलो भाई कल से बिजनेस नहीं कर रहे ताला लगा दो। नहीं, आपको बिजनेस में जितने भी अकाउंट है, जितने भी अकाउंट ओपन किए हुए हैं आपने अब तक, जैसे फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, वो सारे अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे। सर क्लोज करने पड़ेंगे? सर भाग जाओ ना, खत्म सर, बिजनेस बंद हो रहा है, ताला लगाओ और आगे निकलो। नहीं, बिजनेस एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। यस, एंटिटी है ना, सेपरेट बिजनेस एंटिटी। तो अगर बिजनेस सेपरेट बिजनेस एंटिटी है तो उसके सारे एसेट को भी हम अलग ट्रीट करेंगे और उनके सारे एसेट्स और लायबिलिटी को क्लोज करेंगे, तभी हमारा डिसॉल्यूशन होगा। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूं। कोई पर्सन की जब डेथ होती है तो क्या हम उसकी बॉडी को छोड़ देते हैं? उसकी बॉडी को छोड़ देते हैं? नहीं, हम उसकी बॉडी को क्रिमिनेट करते हैं, जलाते हैं या दफनाते हैं, पर हम उसकी बॉडी का कुछ करते हैं। सेम वे डिसॉल्यूशन के अंदर जब हमारे एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी होती है बिजनेस, तो हमारे जितने भी बिजनेस में अकाउंट हैं, जैसे कि लैंड अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, उनकी एक अलग एंटिटी है, उनको क्लोज करना पड़ेगा, तभी हमारा बिजनेस क्या होगा, बंद होगा। तो उसको क्लोज कैसे करेंगे? देखो, जैसे हम डिसाइड करेंगे चलो भाई आज से हमें बिजनेस पूरी तरह बंद करना है, क्लोज डाउन करना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ एक अकाउंट ओपन करेंगे। कौन कौन से अकाउंट नॉर्मली मैंडेटरी ओपन होते हैं? नॉर्मली रियलाइजेशन अकाउंट इज ऑलवेज ओपन, फिर कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, एंड लोन बाय द पार्टनर्स टू द फर्म इफ एनी। ये नॉर्मली अकाउंट ओपन होते हैं। पर पहले मैं आपको सब बताऊंगा, पर पहले मैं आपको बताऊंगा ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, ये रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, हमें क्या क्या हमें स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे इन अ डिसॉल्यूशन। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूं, एक भी मिनट आप मिस मत करना। तो देखो, सबसे पहले मैं बनाऊंगा रियलाइजेशन अकाउंट और कुछ ऐसा दिखता है रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट ट्रांसफर, और ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। स्टेप बाय स्टेप हम पूरा समझेंगे, डोंट वरी, मैं हूं ना आपके साथ, स्टेप बाय स्टेप। पर ये रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, मैं आपको सिंपल बताता हूं। रियलाइजेशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जो मैं ओपन करता हूं, मैं हूं बिजनेस, मैं ओपन करता हूं टू रियलाइज ऑल द एसेट्स एंड टू पे ऑल द लायबिलिटी। मैं हूं बिजनेस, मेरे पास लैंड पड़ा है, मेरे पास बिल्डिंग पड़ी है, मेरे पास फर्नीचर पड़ा है, तो भैया उन सबको क्लोज डाउन करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा अकाउंट को। सपोज करो मेरे पास फर्नीचर पड़ा है ₹1,00,000 का, तो भैया मुझे फर्नीचर बेचना पड़ेगा। यस, 80 में बेचूं, 70 में बेचूं, बेचना पड़ेगा। तो उससे कितना फायदा हुआ? 1,00,000 का फर्नीचर बुक्स में मैंने बेचा 80 में, फायदा कितने का हुआ? पर नुकसान हुआ 20 का, तो 20 का नुकसान नोट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे बनाएंगे, वो मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एन क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। रफ क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, और बैलेंस शीट आपको दे रखी है। बोलता है कि पार्टनर ने डिसाइड किया भैया अब हम बिजनेस को बंद करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। क्वेश्चन डिसॉल्यूशन का है। जैसे ही क्वेश्चन डिसॉल्यूशन का आएगा, एक बार चेक कर लेना क्वेश्चन में जनरल एंट्री लिखा हुआ है या अकाउंट लिखा हुआ है, मैं आपको दोनों बताने वाला हूं, हमें वो बनाना है। अब हमें नीचे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। डिसॉल्यूशन आ गया, हाँ डिसॉल्यूशन आ गया, तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, आपको बनाना है आंख बंद करके, मैं वापस बता रहा हूं, आंख बंद करके रियलाइजेशन अकाउंट।
जैसे कि आप बनाते थे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे ना, ये है रिलेशन अकाउंट। और ध्यान रखो, रिलेशन अकाउंट इज नॉट अ रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट एकदम अलग होता है, रिलेशन अकाउंट एकदम अलग होता है। ये कैसे बनाते हैं मैं आपको पूरा स्टेप बताऊंगा अगर आप मेरे साथ साथ चलते रहोगे तो। ओके, तो ये लेक्चर एंड तक जरूर देखना। लेक्चर लेंथी जरूर होगा पर आपको डिसोल्यूशन में चैंपियन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने क्वेश्चन में देख लिया कि भाई कंपनी बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है। सबसे पहले देखो, आप खुद ही बताओ, मैं अगर लैंडलॉर्ड हूं और आपको बोलूं घर खाली करो, आपको बोलूं अभी के अभी घर खाली करो, तो आप पता क्या करोगे? सबसे पहले घर का जितना भी सामान है वो कहाँ डालोगे? एक ट्रक मंगाओगे। एक ट्रक मंगाओगे, नहीं मंगाओगे? भाई घर शिफ्ट करना पड़ेगा तो दूसरे घर में जाओगे तो आप ट्रक मंगाओगे, या तो आप सामान बाहर फेंकोगे, पर घर खाली करो मैंने बोल दिया तो आप एक ट्रक मंगाओगे। ये ट्रक को मैं बोलता हूं रियलाइजेशन अकाउंट। वो ट्रक है रियलाइजेशन अकाउंट। सब सामान उस ट्रक में डालो, आपको निकलना है, घर से निकलना है, सामान डंप करो। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जैसे बिजनेस बंद हो रहा है, जितने भी मेरे एसेट हैं, यस जितने भी मेरे एसेट हैं, पहले मैं एसेट साइड में देखूंगा, जितने भी मेरे एसेट हैं सारे के सारे एसेट में ट्रांसफर कर लूंगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। मतलब ट्रांसफर ऑल द एसेट एक्स इन द रिलेशन अकाउंट एट अ ग्रॉस बुक वैल्यू एक्सेप्ट ये वाले। कैश अकाउंट ट्रांसफर नहीं करूंगा, लिखा हुआ है नोट शेयर कर लूंगा। बैंक अकाउंट ट्रांसफर नहीं करूंगा, जो मेरे लॉसेस के नेचर के अमाउंट है वो मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा। और पार्टनर लोन, मतलब एसेट साइड में जितने भी अकाउंट है ना वो मैं सब के सब क्लोज डाउन कर दूंगा। तो अब एक आप बताओ इनको क्लोज कैसे करूंगा? ये ट्रक तो आ गया, मेरे बिजनेस के बाद एक ट्रक आ गया रियलाइजेशन अकाउंट, तो क्लोज कैसे करूंगा? देखो, क्लोज करने की मैं एंट्री बता रहा हूं। फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, पर एसेट साइड में तो फिर डेबिट ही होगा, तो उसको क्रेडिट कर लो। मतलब आप क्या करोगे? टू फर्नीचर करोगे। क्या करोगे? टू फर्नीचर अकाउंट करोगे। क्या करोगे? टू फर्नीचर अकाउंट करोगे। मशीनरी, तो मशीनरी भी क्लोज कर लो। मशीनरी भी, अच्छा कितने पे क्लोज करोगे? बुक वैल्यू हमेशा बुक वैल्यू। फर्नीचर कितने का है? 20,000 का। भाई डेबिट में है ना, हाँ, उसको क्लोज करना है, बंद करना है, खत्म करना है, डेबिट को क्रेडिट कर लो। ऐसे तो नहीं होता है कि बिजनेस में कि रबर है तो उसको मिटा दिया, नहीं। बिजनेस में अगर कोई चीज आपको बंद करनी है तो आपको उसको डेबिट को क्रेडिट करना पड़ेगा। फर्नीचर एसेट में आ रहा है तो डेबिट बैलेंस होगा तो उसको क्रेडिट करूंगा ये वैल्यू पे। ये मैं पढ़ूंगा भी नहीं, मुझे नहीं पढ़ना ये सब, मुझे इस चीज में पढ़ना ही नहीं है। मुझे क्या करना है? मुझे ये बंद करना है। तो मैंने बंद कर लिया फर्नीचर अकाउंट। फिर मैंने मशीनरी अकाउंट बंद कर लिया। मशीनरी अकाउंट कितने का है? सब मशीनरी अकाउंट 90,000 का है। 90, ये बंद कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। ये बंद किया, ये बंद किया, ये जो बंद कर रहा हूं उसको टिक मार्क कर रहा हूं। उसके बाद डेटर्स को बंद करूंगा, जो मेरी बुक वैल्यू है। सर डेटर्स कितने का है? सर डेटर है 50,000 का। ओहो सर, इसमें आरडीडी भी है, तो अब मैं क्या करूं? देखो किस में ट्रांसफर करूं, इस फिगर में या इस फिगर में? देखो, डेटर हमेशा ग्रॉस फिगर पे ट्रांसफर होगा। मैंने यहाँ नोट्स में लिखा हुआ भी है ग्रॉस बुक वैल्यू, और आगे नोट पे लिखा हुआ भी है कि अगर प्रोविजन फॉर डेटर है तो आपको डेटर है ना, आरडीडी आपको अलग से ट्रांसफर करना है। मतलब आपको ग्रॉस बुक वैल्यू पे करना है। तो डेटर की ग्रॉस वैल्यू कितनी है? सर 56,000 है, तो डेटर सर 56,000 पे ट्रांसफर होगा। सर 1 मिनट, सर ये तो रह ही गया, आरडीडी रह गया, सिर्फ डेटा ट्रांसफर किया आपने, ये तो ट्रांसफर नहीं किया। करूंगा ना, डोंट वरी, सब करूंगा। सिस्टम, मैं यार घर खाली कर रहा हूं, बिजनेस खाली कर रहा हूं, सब कुछ ट्रक में डालूंगा, डोंट वरी। चलो फिर गुडविल भी डालो। गुडविल भी एज इट इज डालोगे, एज इट इज डालोगे। गुडविल को भी 20,000। गुडविल इज जस्ट लाइक एन अनदर एसेट। सॉरी 10,000। जो गुडविल है डेबिट है, क्रेडिट करो। डेटर को मैंने 50 पे ट्रांसफर नहीं किया, 56 पे किया। उसके बाद जो मेरे पास क्या है? स्टॉक है, सबको सब ट्रक में डालो, सब के सब। लैपटॉप है सर, वो ट्रक में डालो। और चलो स्टॉक कितने का है? सर 1 लाख का। लैपटॉप कितने का है? सर लैपटॉप है 30,000 का। नहीं लैपटॉप नहीं, हाँ लैपटॉप है सर 25,000 का। सर बैंक ट्रांसफर करो, नहीं बैंक ट्रांसफर नहीं होगा। बैंक ट्रांसफर मैंने आपको लिखा हुआ है
कैश और बैंक ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो हम बाद में करेंगे। तो कैश ये अकाउंट ट्रांसफर नहीं करते, तो लिखो बैंक ट्रांसफर नहीं करूंगा। तो गुडविल ट्रांसफर कर लिया, स्टॉक ट्रांसफर कर दिया, लैपटॉप कर दिया, बैंक नहीं किया। व्हीकल करूंगा, व्हीकल मेरे एक्सेप्शन में नहीं आता, तो व्हीकल करूंगा 30,000 का। सर कैश करूंगा, कैश नहीं, मैंने आपको कहा था ना बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, लॉसेस के नेचर के आइटम या पार्टनर्स के लोन ट्रांसफर नहीं होंगे, कैश ट्रांसफर नहीं होगा, बता चुका हूं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ट्रांसफर नहीं होगा, मैं आपको बता चुका हूं। जो भी नेचर है ना प्रॉफिट एंड लॉस एफिट में, ये सब ट्रांसफर नहीं होंगे। तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने सारे एसेट ट्रांसफर कर दिए। देखो फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, ग्रॉस पे, गुडविल, स्टॉक, जिस पे रेड टिक किया सब ट्रांसफर कर दिया। और उसको मैं ट्रांसफर क्या कहाँ करूंगा, ये टू किया तो डेबिट क्या करूंगा, मैं एक ट्रक अकाउंट ओपन कर रहा हूं, उस ट्रक का मैंने नाम दे दिया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और इन सबको क्या करूंगा, मैं ऐड करूंगा। कितना आ रहा है, 20,000, 90,000, 56,000, 10,000, 1 लाख रुपए, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए, तो 3,31,000। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो मैं एंट्री करने वाला हूं, मैं ये वाली एंट्री करूंगा। सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा, सारे एसेट को ट्रांसफर करूंगा। और अब रियलाइजेशन अकाउंट, एक बात बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आ जाओ और ये सारे एसेट लिख दो, सारे एसेट लिख दो, फर्नीचर लिख दो, आप सब लिख सकते हो। मैं आपको दोनों चीज करा रहा हूं। क्वेश्चन में आपको या तो जनरल एंट्री आएगी या फिर वो आएगा डेटर आएगा, ठीक है ना। हाँ, गुडविल स्टॉक, टू स्टॉक, टू लैपटॉप और टू व्हीकल। देखो मैं पूरा इन डेप्थ में क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको इसमें मास्टरी हो जाएगी। फर्नीचर है 20,000 का, फिर कितने का है, फिर 56,000, 90,000, 56,000, फिर 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 25,000, 30,000, 25,000 और 30,000। ये मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, एसेट ट्रांसफर किया। इसको मैं बोलता हूं, आपको नहीं लिखना, एसेट ट्रांसफर, ठीक है ना। चलो ये हो गया। अब बताओ एसेट में क्या क्या रह गया। सर कैश अकाउंट रह गया, बैंक अकाउंट रह गया और आरडीडी रह गया। आरडीडी, एक बात बताओ, आरडीडी का जो बैलेंस है 6,000, वो डेबिट है क्रेडिट है? आ कह रहा है एसेट में, एसेट में माइनस होके आ रहा है। अगर मैं यही फिगर यहां लिखूं तो आरडीडी यहां आना चाहिए। भाई आप आरडीडी यहां आना चाहिए, हाँ सर आना चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यही फिगर अगर मैं यहां लिखूं तो आरडीडी कहां आएगा, एक मिनट। हाँ, आरडीडी कहां आएगा? सर आरडीडी आना चाहिए, यहां आना चाहिए। आरडीडी लायबिलिटी में आता है। ये मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहां दिखाया है। माइनस में फिगर आ रही है एसेट, इसका मतलब है इसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट है। आरडीडी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, वो यहां आना चाहिए, मैंने प्रेजेंटेशन के लिए यहां दिखाया। तो क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट करूंगा, तो मैं एक और एंट्री उसके बाद पास करूंगा। सुनो, दूसरी एंट्री आ गई, मैं आरडीडी को डेबिट करूंगा। सर क्यों, ये क्या बात हो गई? आरडीडी रिजर्व और डाउटफुल डेट तो एसेट साइड में आ रहा है, भाई साहब माइनस में आ रहा है। तो इसका मतलब है, देखो फर्नीचर का डेबिट बैलेंस है, मशीनरी का डेबिट है, पर आरडीडी का डेबिट नहीं है। आरडीडी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, आरडीडी का क्रेडिट बैलेंस है, बिकॉज वो एसेट साइड में माइनस में आ रहा है, तो मतलब क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट का आइटम, मेरा क्रेडिट को हटाने के लिए मैं डेबिट करूंगा और क्या करूंगा, आरडीडी अकाउंट डेबिट, उसको भी खाली करूंगा और रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दूंगा, ट्रक अकाउंट में डाल दूंगा। तो 6,000 रुपये डाल दिए। क्लियर है नहीं क्लियर है? आरडीडी को डेबिट क्यों किया, बिकॉज वो क्रेडिट बैलेंस है। अरे भैया आप भी ना यार, आप भी खुद सोचो, अगर 2 + 3 = 5 है, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 को यहाँ, मैंने 3 को मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अल्टीमेटली जो -3 है वो यहाँ का है ना, तो आपको क्या देखना है कि आरडीडी
एसेट साइड में आ रहा है पर नेगेटिव फिगर में आ रहा है तो क्रेडिट है। क्रेडिट को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, और डेबिट करूंगा तो टू रिलेशन अकाउंट में करूंगा, तो मैं यहां पे डाल दूंगा बाय RDD 6000 रुपए। अरे वाह सर, ये भी ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हो गया, ये भी ट्रांसफर हो गया, ये भी ट्रांसफर हो गया, डेटर भी हो गया, RDD भी हो गया। मतलब अब ये सारी फिगर ट्रांसफर हो गई, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट रह गया। तो एक काम करो, बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। मैंने आपको कहा था बैंक अकाउंट ओपन करो, चलो बैंक अकाउंट ओपन करो। कितना आ रहा है? सब बैंक अकाउंट का बैलेंस आ रहा है आपका 98,000। तो आपको बैंक अकाउंट अलग से ओपन करना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 98,000, डेबिट में आ रहा है ना? अरे भाई डेबिट में आ रहा है ना 98,000, हाँ 98,000 बैलेंस आपका डेबिट में आ रहा है, तो मैं बैंक अकाउंट ओपन कर दिया। तो जो जो अकाउंट आपने क्लोज कर लिए या ओपन कर लिया आपने यहाँ पे लिया है, ओके। उसके बाद सर कैश अकाउंट है 85,000, बैंक भी है कैश भी है। एक काम करें, कैश को बैंक में जमा करा दें। बैंक अकाउंट मैंने ओपन कर दिया, मैंने आपको लिखा था ट्रांसफर ऑल द एसेट्स, ठीक है, ट्रांसफर ऑल द एसेट्स मैंने कर दिया। सेकंड स्टेप है कैश और बैंक अकाउंट ओपन करो, और अगर दोनों कैश है, कैश भी है और बैंक भी है, तो कैश को बैंक में ट्रांसफर कर लो, या तो बैंक को कैश में, कैश को बैंक में। मैं कैश को बैंक में ट्रांसफर कर लेता हूँ, घर पे कैश क्या रखूंगा। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जितना भी कैश है, जितना भी कैश है, मैंने पूरा का पूरा ट्रांसफर कहाँ कर दिया, बैंक में ट्रांसफर कर दिया। तो मैंने एक एंट्री पास की, मैंने एक एंट्री पास की, थर्ड एंट्री, कैश को ट्रांसफर करने के लिए कैश का डेबिट है, तो मुझे कैश को बैंक में लेके जा रहा हूं, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मेरा कैश चला जाएगा। कितने महीने, कितने अमाउंट से? 85,000। तो कैश को बैंक में ट्रांसफर कर लेता हूं, तो यहां पे टू कैश, लो भाई मेरा बैंक बैलेंस 85 से बढ़ गया। क्लियर है? तो कैश अकाउंट भी बंद हो गया, कैश अकाउंट भी बंद हो गया, हाँ सर बंद हो गया। मतलब आपके सारे अकाउंट में बंद कर चुका हूं, खाली कर चुका हूं, ट्रक में डाल चुका हूं, या तो ट्रक में डाल दिए या उनका मैं सेपरेट अकाउंट ओपन कर चुका हूं। ओके, अब एक ही रह गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बाद में डील करूंगा, अभी इसमें इस पर रेड टिक नहीं किया ना, बाद में डील करूंगा। उसके बाद आ जाओ लायबिलिटी साइड में। सबसे पहले आप लायबिलिटी साइड में जितने भी आउटसाइड लायबिलिटी है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी, थर्ड पार्टी का मतलब होता है जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है और या जो रिजर्व नहीं है। तो थर्ड पार्टी मतलब तीसरा पर्सन, कौन कौन सा तीसरा पर्सन है? क्रेडिटर, बिल पेबल, हाँ सर क्रेडिटर, बिल पेबल, हाँ, और क्या है सर? थर्ड पार्टी ए वाइफ लोन। रुको, एक क्रेडिटर है, तो अब उनको मैं अभी आपको ट्रांसफर करवा रहा हूं, सुनो। थर्ड एंट्री करूंगा, फोर्थ एंट्री करूंगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर का थर्ड पार्टी है, मतलब बाहर का बंदा है, कंपनी का बंदा तो ओनर होता है, तो उसको उसका बैलेंस है क्रेडिट के अंदर, क्रेडिट का बैलेंस है क्रेडिट में, उसको हटाने के लिए डेबिट कर लो, उसको हटाने के लिए डेबिट कर लो। अरे भाई क्रेडिटर मेरा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिटर को हटाने के लिए डेबिट कर लो, हाँ डेबिट कर लिया। कितने से? अरे भाई अमाउंट 1,40,000। आई विल नॉट लुक इनटू द क्वेश्चन, पहले मैं खाली करूंगा ट्रक को, ये ट्रांसफर कर दिया 1,40,000। बिल पेबल भी मेरा क्या है? आउटसाइडर है, तो बिल पेबल भी डेबिट कर दिया, कितने का? 10,000, ये भी डेबिट हो गया। ओके, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वापिस समझा रहा हूं, सुनो। क्रेडिटर को मैंने ट्रांसफर किया, हाँ ट्रांसफर किया। बिल पेबल को ट्रांसफर किया, हाँ ट्रांसफर किया। कितने पे ट्रांसफर किया? 1,40,000, और बिल पेबल को ट्रांसफर किया मैंने 10,000, तो 1,40,000 और 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ, ये दोनों ट्रांसफर कर दिए। उनको ट्रांसफर करने के लिए जिनका बैलेंस क्रेडिट में होता है उनको डेबिट कर दिया, मैंने डेबिट कर दिया। और कोई थर्ड पार्टी है क्या? सर जनरल रिजर्व तो गुल्लक है, वो गुल्लक ट्रांसफर नहीं करते। गुल्लक मतलब जो पार्टनर्स का है। थर्ड पार्टी बताओ, ए की वाइफ का लोन। सर ए तो पार्टनर है, तो ए की वाइफ भी तो पार्टनर हुई ना, क्यों भैया? ए पार्टनर हुआ तो ए की वाइफ पार्टनर होगी क्या? अगर मैं कोई बिजनेस का पार्टनर हूं तो मेरी वाइफ भी पार्टनर होगी क्या? मेरी बहन भी पार्टनर होगी, मेरी मम्मी भी पार्टनर होगी क्या? नहीं, मैं हूं तो मैं ही पार्टनर हूं। तो इसका मतलब है ये भी आउटसाइडर है। बी ए जो है, ए की जो वाइफ है वो भी आउटसाइडर है, वो इनसाइडर नहीं है। सर वो इसकी वाइफ है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? वाइफ है ना, हाँ, किसकी वाइफ है? ए की। क्या ये पार्टनर है क्या? कहीं लिखा हुआ है ए पार्टनर है? पार्टनर तो सिर्फ ए और बी है,
बाकी सब आउटसाइडर है। तो ए की वाइफ कितना है 8,000 रुपये, तो ए की वाइफ का लोन भी ट्रांसफ़र करूँगा, ए की वाइफ का वाइफ लोन डेबिट करूँगा 8,000 रुपये पे। क्लियर है? हाँ क्लियर है। चलो ये भी हो गया सर। उसके बाद मेरा क्या रह गया बी लोन। मैंने आपको कहा था सिर्फ आउटसाइडर्स। बी कौन है सर? इनसाइडर है। बी ओनर है। बी कौन है? ओनर है। बी कैपिटल कौन है? ओनर है। तो बी लोन अकाउंट, बी लोन अकाउंट सर वो तो आउटसाइडर हुआ। क्यों भैया? पार्टनर है नहीं है बी? हाँ बी पार्टनर है। पर सर यहाँ पे तो आपने ए को तो आउटसाइडर लिया, बी को क्यों नहीं लिया? अरे भाई ए नहीं है, ये ए की वाइफ का लोन है, तो ए की वाइफ तो आउटसाइडर हुई ना, बी तो इनसाइडर है ना। मैं आउटसाइडर की बात कर रहा हूं। मेरा स्टेप क्या है? मेरा स्टेप है ट्रांसफर ऑल द लायबिलिटी, ऑल द आउटसाइड लायबिलिटी द ग्रॉस बुक वैल्यू। ये देखो आउटसाइड लायबिलिटी, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटी इसको ट्रांसफर करूंगा। ध्यान रखना पार्टनर का इज अ आउटसाइडर, सो ट्रांसफर द सेम टू द दिस। ओके, मैंने सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, 1, 2 और 3 ये आउटसाइडर है। बी लोन इज नॉट एन आउटसाइडर, तो पहले मैंने उनको ट्रांसफर कर लिया टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,58,000। तो यहीं पे मैं ट्रांसफर करूंगा। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो बाय क्रेडिटर, बाय बिल पेबल और बाय ए वाइफ लोन कितना 1,40,000 अरे 1,40,000 10,000 और 8,000। क्लियर है नहीं क्लियर है? ये ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये मैंने क्या किया, पहले एसेट ट्रांसफ़र किए, मैंने लायबिलिटी ट्रांसफ़र की, मैंने लायबिलिटी ट्रांसफ़र की, ठीक है ना। हाँ तो मैंने लायबिलिटी ट्रांसफ़र की, ठीक है ना। ये मैंने लायबिलिटी ट्रांसफ़र की। ओके समझ में आया नहीं आया? ओके तो अब मैंने क्या क्या ट्रांसफर कर दिया ये, अब बाकी बच गए। चलो स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हो गया, चौथा स्टेप ओपन। अगर कोई पार्टनर का लोन अकाउंट है तो पार्टनर का लोन अकाउंट ओपन करो। चलो ठीक है भाई, पार्टनर का लोन अकाउंट है क्या? पार्टनर का लोन अकाउंट सर ए वाइफ का लोन, ए पार्टनर है, पार्टनर ए है, ए की वाइफ पार्टनर नहीं है तो वो तो ट्रांसफर कर चुका हूँ। बी लोन अकाउंट, तो एक और हम एसेट एक और हम ओपन करेंगे, बी लोन अकाउंट। क्लियर है? और उसका बैलेंस डेबिट में आ रहा है क्रेडिट में आ रहा है? सर लायबिलिटी साइड में आ रहा है, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आ रहा है? ओपन कर रहा हूँ सर, लिखा हुआ आ रहा है 2,000। कितना आ रहा है सर? 2,000। तो मैंने बी का लोन अकाउंट ओपन कर दिया। या तो मैंने ओपन कर दिया, या तो मैंने ट्रांसफर कर दिया, या तो मैंने ओपन कर दिया ट्रांसफर कर दिया, बी का लोन भी ट्रांसफर हो गया। अब बचा कैपिटल अकाउंट और जनरल रिजर्व अकाउंट। तो सबसे पहले अभी मेरा पहला स्टेप खत्म हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा हो गया, मैंने ओपन पार्टनर लोन कर दिया, ओपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और द करंट अकाउंट। बहुत सिंपल है, आपको लग रहा है डिफिकल्ट है, बहुत सिंपल है। पार्टनर्स और कैपिटल अकाउंट ओपन करो। चलो भाई, अभी मैंने क्या ओपन किया था? अभी तक मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया है, बी लोन ओपन किया है। अब बी लोन यहाँ पे मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी ओपन कर लेता हूँ। तो पार्टनर्स का कैपिटल, करंट अकाउंट क्वेश्चन में है ही नहीं, तो मैंने कैपिटल अकाउंट ओपन किया। कितने पार्टनर हैं सर? 2 पार्टनर हैं। तो ये ए, ये बी, ये बी, ये ए, ये डेबिट और क्रेडिट, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका बैलेंस, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे आपका बैलेंस आ जाएगा। आप ये तो आपको पता ही है, ए का बैलेंस कितना है सर? 1,00,000 और 2,00,000 रुपये। 1,00,000 2,00,000 रुपये, 1,00,000 और 2,00,000 रुपये। यहाँ तक क्लियर है? चलो तो ये भी ट्रांसफर हो गया। हाँ ये भी ट्रांसफर हो गया। बस ये भी ट्रांसफर हो गया नहीं हो गया? हाँ सर ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, मतलब मैंने कैपिटल अकाउंट भी ओपन कर दिया। अब क्या रह गया है सर? सब तो ट्रांसफर हो गए। रुको, अभी पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप हो गया, ये भी हो गया आपका छठा, पांचवा। छठा स्टेप,
जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हैं उनको भी ट्रांसफर कर लो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस को भी ट्रांसफर कर लो। ओके, गुल्लक को तोड़ो। गुल्लक, कितने गुल्लक है? रुको रुको, पहले लायबिलिटी साइड में देखता हूं। सर जनरल रिजर्व रह गया, तो जनरल रिजर्व का बैलेंस डेबिट में है क्रेडिट में है? सर जनरल रिजर्व का बैलेंस डेबिट में है, नहीं क्रेडिट में है। सर लायबिलिटी साइड में आ रहा है क्रेडिट में है, तो उसको तोड़ने के लिए डेबिट करूं? तोड़ने के लिए डेबिट करूं या नहीं करूं? हाँ सर, तोड़ने के लिए डेबिट करूं तो जनरल रिजर्व को मैं डेबिट करूंगा। कितने से मैं तोड़ूंगा? जितना क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 50,000। और ये किसको ट्रांसफर करूंगा? अरे भैया, जनरल रिजर्व डेबिट, क्रेडिट बैलेंस में डेबिट बैलेंस में क्रेडिट है, तोड़ना है, क्लोज करना है, तो डेबिट कर लो। डेबिट कर दिया। किसको दूंगा? जनरल रिजर्व किसका है यार? ए और बी का है ना। गुल्लक किसका है? जनरल रिजर्व क्या है? गुल्लक ए और बी का है, तो ये ए को दूंगा और बी को दूंगा। ए और बी को दूंगा, दोनों को कौन से रेशियो में दूंगा? 3:2, जो उनका रेशियो चल रहा है। 30,000 और 20,000। क्लियर है? जनरल रिजर्व में ए और बी को डिवाइड करूंगा। चलो उसकी एंट्री करो। जनरल रिजर्व मैंने यहां पे डिवाइड किया बाय जनरल रिजर्व, 30,000 और 20,000। क्लियर है नहीं क्लियर है? जनरल रिजर्व को तोड़ दिया, हाँ तोड़ दिया। ये भी खत्म, ये भी खत्म। बी लोन अकाउंट ओपन कर चुका हूं। ओके, अब यहां पे कुछ बच गया क्या? सर ये भी हो गया, ये भी हो गया। अरे सर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच गया, तो उसको भी ट्रांसफर कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस कहां पे आ रहा है? एसेट में आ रहा है, लायबिलिटी में आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां आ रहा है? एसेट में आ रहा है, लायबिलिटी में आ रहा है? सर एसेट में आ रहा है, तो एसेट का बैलेंस तो डेबिट होता है, तो डेबिट को तोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। डेबिट को तोड़ने के लिए क्रेडिट कर लूंगा, तो मैं क्या करूंगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना अमाउंट आ रहा है? 2,000 रुपए। और ट्रांसफर किसको करूंगा? ए कैपिटल अकाउंट। किसका है भैया? लॉस किसके होते हैं? लॉस तो पार्टनर के होते हैं, सुख दुख के साथी होते हैं। कौन से रेशियो में? 3:2 के अंदर। तो 5 और 5 400, तो 1200 और 800। क्लियर है नहीं क्लियर? सर क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज डेबिट में, तोड़ने के लिए क्रेडिट करूंगा। गुल्लक किसको जाता है? ए और बी को जाता है। नुकसान ए और बी को जाएगा। कौन से रेशियो में? 3:2 में जाएगा, तो 1200 800। तो यहां पे कर लिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1200 और 800। क्लियर है नहीं क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? तो अब मैंने ये भी कर दिया। अब मुझे बताओ कुछ रह गया क्या? सारे एसेट्स या तो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डंप कर दिया, ट्रक में डाल दिए, या मैंने अकाउंट ओपन कर दिया। चेक कर लो, देखो ये मैंने डंप किया, ये डंप किया, आरडीडी भी डाल दिया, आरडीडी भी डाल दिया, क्रेडिट, गुडविल, स्टॉक, लैपटॉप, बैंक अकाउंट मैंने ओपन कर दिया था। बैंक अकाउंट ओपन कर दिया, कैश बैंक में डाल दिया, तो कैश अकाउंट भी खत्म हो गया। व्हीकल अकाउंट डाल दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने पार्टनर्स के डेबिट साइड में डाला, बिकॉज वो लॉस है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो रहा है। सिमिलरली क्रेडिटर, बिल पेबल और ए की वाइफ का लोन मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद ए की बी का लोन अकाउंट मैंने कहा था अलग से ओपन करूंगा, तो बी का लोन अभी भी ओपन है ना, बैलेंस ओपन है। ओके, फिर ओपन है। ओके, उसके बाद सर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर दिया, और ये मैंने जनरल रिजर्व और ये मैंने दोनों के अंदर ट्रांसफर कर दिए। ओके, मतलब घर खाली हो गया, घर खाली हो गया। लैंडलॉर्ड आया मेरे पास, घर खाली करो। मैंने कहा सर घर खाली कर लिया, घर खाली कर लिया। सामान ट्रक में चला गया, या तो ट्रक में चला गया या मैंने बाहर रख दिया, बाहर अपनी जमीन पर रख दिया, पर घर मैंने पूरा खाली कर लिया। घर खाली करने का मतलब है सारे अकाउंट जितने भी हैं, जितने भी अकाउंट है वो सबको क्लोज कर लिया, या फिर घर के बाहर रख दिया। या तो मैंने क्लोज कर दिया, इन सबको तो मैंने क्लोज कर दिया। फर्नीचर, ये जो है ना फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेटर अकाउंट, सबको मैंने क्लोज कर दिया। और या फिर मैंने उनका अकाउंट ओपन कर दिया। क्या? कैपिटल अकाउंट ओपन किया, बैंक अकाउंट ओपन किया, बी का लोन ओपन किया। बस ये 3। देखा, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था? आपको स्टार्टिंग में ही बताया था मैं ये ओपन करूंगा। क्वेश्चन में करंट अकाउंट है ही नहीं, तो करंट अकाउंट ओपन नहीं करूंगा। कैपिटल अकाउंट ओपन कर दिया, कैश ओपन कर दिया, पार्टनर का लोन है वो भी मैंने ओपन कर दिया। ओके, यहां तक समझ में आया नहीं आया आपको सिस्टम? तो अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। हमने ये पूरा ट्रांसफर कर दिया। अब देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ, क्वेश्चन में मैंने नोट्स में लिखा है बाय नाउ ऑल द अकाउंट इन द बैलेंस शीट हैज एदर बीन क्लोज, और मैंने सेपरेट अकाउंट उनका ओपन कर दिया।
अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एसेट्स को बेचूंगा। मतलब अब मैं क्या करूंगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन एसेट्स को मेरा बेचना। अब हम क्या करेंगे, बेचने की एंट्री करते हैं। सो स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या किया, जितने भी हमारे एसेट्स हैं या लायबिलिटीज हैं, या तो हमने उनको क्लोज डाउन कर दिया या फिर हमने उनका अकाउंट ओपन कर दिया। मतलब मैंने सारे फर्नीचर, बिल्डिंग को कहां ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, और जो एसेट रह गए जैसे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, उनको मैंने ओपन कर दिया। सिमिलरली लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एसेट को बेचूंगा, उससे पैसे लाऊंगा और उस पैसों से लायबिलिटीज को पे करूंगा। एसेट को बेचूंगा, पैसे लाऊंगा और लायबिलिटीज को पे करूंगा। पर आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है माइंड के अंदर, ये कभी नहीं भूलना है। क्या नहीं भूलना है, आपको ये कभी नहीं भूलना है कि अब एसेट बुक्स में नहीं है, एसेट का वजूद खत्म हो गया। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, अब फर्नीचर अकाउंट का वजूद खत्म, बुक्स में फर्नीचर अकाउंट है ही नहीं। फिर क्यों नहीं है, अरे फर्नीचर अकाउंट को मैं ट्रांसफर कर चुका हूं। अब बुक्स में सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट है, ना फर्नीचर अकाउंट है, ना मशीनरी है, ना डेटर है, ना गुडविल है, ना स्टॉक है, ना लैपटॉप है। हाँ, बैंक अकाउंट अभी भी है, बैंक अकाउंट अभी भी ओपन है, बैंक अकाउंट ओपन है, बट बाकी सारे एसेट्स का वजूद खत्म हो गया है, अब वो बुक्स में नहीं है। तो आप जब क्वेश्चन करो ना, आपका ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा अगर आप एक बात माइंड में रखो, भाई साहब अब एसेट बुक्स में है ही नहीं, एसेट बुक्स में है ही नहीं, अब उसका वजूद ही नहीं है, बिकॉज मैंने सबको खत्म कर दिया। अब मुझे जो पैसे आएंगे वो मेरी इनकम है, जो पैसे आएंगे वो इनकम है। अब मैं कितने में मैंने बेचा, फर्नीचर कितने में बेचा वो मेरी इनकम है, मशीनरी कितने में बेची वो मेरी इनकम है। तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भैया मेरे को डेटर से 45,000 रुपीज आए, मशीनरी से 40 आए, फर्नीचर से इतने आए, स्टॉक इतने आए। तो रुको, अब मैं काम करता हूं, ये हटा देता हूं, ठीक है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि डेटर से कितने रुपए आए, 45,000 रुपीज। तो पैसा आया होगा, हाँ पैसा आया होगा। तो जब पैसा आता है तब मैं एंट्री क्या करता हूं, 7, मेरे पास पैसा आया, ओके, किससे आया सर, बैंक अकाउंट डेबिट। मेरे पास डेटर से 45,000 रुपीज आए, रुको रुको, अब मैं बैंक अकाउंट डेबिट, मुझे डेटर से, मैंने डेटर को बेचा, डेटर को कॉल किया, भैया डेटर से मुझे 50,000 रुपए लेने थे, मैंने कॉल किया पैसे दे, उसने 50 नहीं देके मुझे 5,000 रुपए कम करके मुझे 45,000 दिए। सर आपका नुकसान हो गया 5,000 का, हाँ नुकसान हो गया 5,000 का, नुकसान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। मेरे पास रुपए कितने आए, सर रुपए मात्र 45,000 रुपीज आए। तो मेरे बैंक अकाउंट में कितने बढ़े, सर बैंक अकाउंट में 45,000 रुपीज आए, ओके। तो अभी मेरे को, मैं आपको एंट्री नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, 45,000 रुपीज मेरे बैंक के अंदर आए, हाँ मेरे बैंक में 45,000 रुपीज आए, हाँ। अब टू क्या करूंगा, मैं टू करूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब जो भी मेरा पैसा आएगा वो मैं क्या करूंगा, रियलाइजेशन में डाल दूंगा। मतलब सर मेरे पास डेटर से 45 आए, मशीनरी से 40 आए, सॉरी डेटर में 45 आए, तो मेरे को बैंक, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। अब सर आपको डेटर से 45, तो आपने टू डेटर क्यों नहीं किया, जब अब डेटर से पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर ही तो करते हैं, तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर क्यों किया, डेटर क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अब मेरे, वापिस वो वर्ड रिपीट करो, गोल्डन वर्ड, अब इनका वजूद खत्म, इनका वजूद खत्म, इनको अकाउंट्स में है ही नहीं, यही मानो जीरो है। तो अगर वापस मैं यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे अभी आप मत लिखना, टू डेटर कर लूंगा तो भैया एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वापस मेरा एक अकाउंट ओपन हो गया डेटर का। आप घर खाली कर चुके हो, अब आप घर ट्रक में पड़ा हुआ है, घर एक फर्म है, फर्म के अंदर क्या क्या है, फर्म के अंदर अभी डेटर नहीं है, अभी फर्नीचर नहीं है, अभी मशीनरी नहीं है, वो ट्रक में है। आपने ट्रक से बेचा, घर में क्या क्या पड़ा हुआ है, कैश अकाउंट ओपन है, आपका बैंक अकाउंट ओपन है, आपका बी लोन अकाउंट ओपन है जो भी घर के अंदर पड़ा हुआ है, बाकी सब आपने घर के बाहर वो ट्रक में डाल दिया। तो अब आपके पास जो भी पैसा आएगा वो घर के अंदर आएगा, पैसा आएगा तो कितना आया पैसा, सर 45,000 रुपीज। तो टू डेटर नहीं करोगे, आप क्या करोगे, आप करोगे टू रियलाइजेशन, आप ट्रक के अंदर ही पैसा डाल दोगे,
ट्रक के अंदर नहीं, ट्रक को क्रेडिट कर दोगे। मतलब डेटर आपके ट्रक में पड़ा हुआ है, आपने उसको बेचा, कितने आए 45,000, पैसा आया, बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट आपके घर के अंदर ही पड़ा हुआ है, तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ओके, सिमिलरली आपने मशीनरी बेची 40 की, ओके, तो 45 प्लस 40 आपने मशीनरी बेची, वो भी रियलाइजेशन। सर एक मिनट, आपका नुकसान हुआ है, मशीनरी आपने 90 की थी, आपने 40 की बेची, नुकसान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, आपको बता दूंगा। अभी तो मैं सिर्फ पैसे मिलने की एंट्री कर रहा हूं, बाहर से मैंने एसेट बेच रहा हूं, पैसे आ रहे हैं, तो मेरे पास डेटर बेचने से मुझे 45,000 रुपीज आए, मशीनरी बेचने से 40 आए, ओके, डेटर फिर आ गए, मशीनरी फिर आ गए, फर्नीचर जीरो, फर्नीचर की वैल्यू जीरो बोलता है, फर्नीचर कोई कबाड़ी भी नहीं खरीदा, इतना गंदा फर्नीचर है, दीमक लग चुका है, खराब हो गया, कबाड़ी भी नहीं खरीद रहा, लिखा हुआ है वर्थलेस है, तो फर्नीचर कुछ नहीं आएगा। स्टॉक बोलता है मैंने 10% अबाउ बुक वैल्यू बेच दिया, अरे वाह, 1 लाख का स्टॉक है, वो बोल रहा है प्लस 10% पे बेच दिया, इसका मतलब है 1,10,000। भाई 1 लाख पे 10% कितना होता है 10,000, मतलब मैंने 10% अबाउ लिखा हुआ है, अबाउ का मतलब होता है ज्यादा पे बेच दिया, मतलब 1,10,000 पे बेच दिया, 1,10,000 पे बेच दिया। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर, 1,10,000 पे, मतलब मैंने स्टॉक बेच दिया, मैंने ये सब बेच दिया, ओके। फिर बोलते अभी ये सब मैंने बेच दिया, चलो एंट्री करो, तो बैंक अकाउंट डेबिट 45 प्लस 40 प्लस 1,10,000, 45,000 प्लस 40 प्लस 1,10,000, सो 1,95,000, 1,95,000, 1,95,000। क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मेरा बैंक यहां पे बढ़ जाएगा बाय बैंक। अब जो जो मेरे यहां पे जो एसेट है ना वो बिकेंगे, और जितने में आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं निकालना मेरे भाई, लॉस प्रॉफिट नहीं निकालना, जो पैसा आएगा आप उसमें डालोगे। आपके पास कितने रुपए आए बैंक में? तो बैंक में आए 1,95,000, जिसमें आपने क्या बेचा, डेटर, फर्नीचर, और क्या बेचा आपने, डेटर, फर्नीचर और स्टॉक, ओके, ये आपने बेच दिया, ओके। उसके बाद बोलता है लैपटॉप पार्टनर लेके चला गया 20,000 का। अच्छा, पार्टनर लेके चला गया मेरा लैपटॉप, ओहो, तो सोचो मेरा पार्टनर लेके चला गया, तो मैं पार्टनर को फ्री में दूंगा, मैं हूं बिजनेस। ध्यान से समझो, मैं हूं बिजनेस, मेरा लैपटॉप पार्टनर लेके चला गया तो मैं फ्री में कुछ नहीं दूंगा उसको, घर की खेती तो रही है, मैं हूं बिजनेस अलग एंटिटी, मैं बोलूंगा पार्टनर 20,000 रुपये निकाल, 20,000 रुपये निकाल, तो मैं एक और एंट्री करूंगा, मैं कौन पार्टनर लेके गया, सपोज करो यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, मैंने गलती से मैंने लिखना भूल गया, लैपटॉप टेकन ओवर बाय पार्टनर ए लेके चला गया, तो मैं ए से पैसा लूंगा, ए कैपिटल अकाउंट करूंगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट करूंगा, कितने से 20,000 से डेबिट करूंगा, 20,000 से डेबिट करूंगा। क्यों? फल लिखा हुआ है वो लैपटॉप तो 25 का है, मुझे कोई मतलब नहीं है वो 25 का है या 1 लाख का है। अब मैं तो ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है पार्टनर ए ने कहा यार लैपटॉप बेच मत, मैं अपने घर ले जाता हूँ। मैंने कहा रुक, मैं हूँ बिजनेस, तू घर लेके जा रहा है, पैसा तो मेरा है ना, लैपटॉप तो मेरा है ना, बिजनेस का लैपटॉप है, तो एक काम कर, तू पैसे निकाल। तो मैं पार्टनर ए से पैसा लूंगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट करूंगा, और मेरी इनकम हो रही है, मेरी ये इनकम है। अब मेरी जो भी मेरी इनकम है वो रियलाइजेशन अकाउंट। सर आपकी इनकम कैसे है? आपने 25 का सामान तो 20 में बेचा, अरे मैंने बेचा 20 में बेचा है, पर मैंने 25 का, मैंने ये, अब इसका वजूद खत्म, अब जो भी रुपए आएंगे वो मेरी इनकम है, 1 रुपये भी इनकम आएगा, 1 रुपये मेरी इनकम है, ऑटोमेटिक आपका लॉस निकल जाएगा। कैसे निकलेगा आपको बताऊंगा, सुनो। तो अभी मैं क्या करूंगा, पार्टनर ए से 25,000 रुपये लूंगा और रियलाइजेशन में 20,000 डाल दूंगा। 20,000 रुपये पार्टनर ए से क्यों लूंगा? बिकॉज मैं उसको फ्री से कोई चीज नहीं लूंगा, मैं उससे पैसे लूंगा। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहां पे लिखोगे बाय ए कैपिटल 20,000 रुपये। तो जो जो एसेट पार्टनर लेके जा रहा है वो यहां पे आएगा बाय 20,000। क्लियर है, समझ में आया? और ए को डेबिट नहीं करूंगा क्या, 2 एंट्री होगी ना, टू रियलाइजेशन। अब आप उसको लैपटॉप मत कर लेना, कितना, ए को डेबिट करूंगा, ये दोनों एंट्री करनी पड़ेगी ना। ए को, ए अकाउंट ओपन है तो ए अकाउंट के अंदर डेबिट करूंगा टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में दिस करूंगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? मतलब अगर मैं एसेट बेचूंगा तो बैंक अकाउंट आएगा,
पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर को डेबिट करूंगा। दोनों केस में जब जब मैं एसेट बेचूंगा तो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होगा विद द अमाउंट जितने पे लेके गया। तो पार्टनर लेके गया 20 पे, यार मेरा लैपटॉप 25 का मैंने लिया था, मैंने पार्टनर ने कहा मैं 20 में लेके जा रहा हूँ, मैंने कहा लेके जाया, चल कोई नहीं। तो मैं पार्टनर से पैसे लूंगा, पार्टनर को डेबिट करूंगा, पार्टनर को डेबिट और रिलेशन को क्रेडिट करूंगा बिकॉज मेरी इनकम हो रही है 20,000 की। पर आपकी इनकम नहीं, लॉस हो रहा है, वो लॉस ऑटोमेटिक निकलेगा। अभी तो मुझे 1 रुपये मिलेगा, वो मेरा प्रॉफिट है। ओके, ये भी हो गया। क्रेडिटर पेड, अभी तो जो क्वेश्चन कर रहा है वो क्रेडिटर पेड 90,000। अरे भाई साहब, मुझे तो पे 1,40,000 करना था, मुझे पे तो 1,40,000 करना था। वो बोलता है आपने क्रेडिटर को मात्र 90,000 रुपए पे किया। अच्छा, इसका मतलब है कि मैंने सिर्फ 90,000 पे किया, मुझे तो फायदा हो गया, फायदा हो गया। मैंने आपको अभी भी आपको वापस रिपीट कर रहा हूं, अब आपको फायदा और नुकसान नहीं देखना, फायदा नुकसान नहीं देखना, अभी तो आपको एंट्री करनी है। क्यों सर? क्योंकि अब मैं ये बिजनेस बंद कर रहा हूं, फायदा नुकसान एक साथ निकलेगा। ओके, क्रेडिटर को मैंने पे किया, कितना पे किया? 90,000। तो मैंने बैंक में अज्यूम कर रहा हूं, तो मैंने जब मैं पे करता हूं तो 90,000 रुपए। अब कौन बच्चा बोलेगा कि सर क्रेडिटर को डेबिट करो? अगर क्रेडिटर को डेबिट करूंगा तो एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब मेरा जो भी मैं लायबिलिटी पे करूंगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। अगर मैं लायबिलिटी पे कर रहा हूं, तो मैं पे करूंगा तो यहां पे करूंगा टू बैंक 90,000, मतलब ये जो लायबिलिटी 1,40,000 में 90, तो सर आपका तो फायदा हुआ ना, आपका तो फायदा हुआ। आपने 1,40,000 की जगह आपको 90 पे किया, आपका फायदा कितने का हुआ? तो 50 का फायदा हुआ। देखो 50 का फायदा आ गया, 1,40,000 अपने मेरे क्रेडिट में आ गया और 90 यहाँ पे आ गया, तो 50 का फायदा हुआ ना, ऑटोमेटिक आ जाएगा फायदा। यहाँ पे 1,40,000 90 50 का फायदा हो गया, इनकम साइड ज़्यादा है। ओके, सुनो लायबिलिटी पे की। फिर वो बोलता है बी लोन पे 2,000। एक मिनट पहले इसको मैं एंट्री करूंगा। मैंने लायबिलिटी पे की बैंक, तो मेरे बैंक में एंट्री करना मत भूलना, बाय रियलाइजेशन। ये आप गलती मत करना प्लीज़, 90,000 रुपये। और मैंने यहाँ पे बैंक में एंट्री नहीं की थी। बैंक में एंट्री क्यों नहीं की मैंने? ये बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,95,000, तो 1,95,000 यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ आएगा ना, अरे भाई मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है ना, कैश अकाउंट थोड़ी ओपन किया हुआ है, कैश तो ट्रांसफर कर दिया। तो जब मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में बाय बैंक डाला था 1,95,000, तो यहाँ 1,95,000 आएगा। फिर यहाँ पे मैंने डाला था 20,000, तो 20,000 पार्टनर फिर कैपिटल अकाउंट में आएगा। फिर मैंने यहाँ पे मैंने अपनी लायबिलिटी पे की 90,000। ओके, बी का लोन मैंने पे किया 2,300। कितना पे किया? 2,000 लिखा हुआ है, कितना पे किया? 2,300। अरे बाप रे, बी का लोन पे किया। ओके चलो एंट्री करो, मैं एंट्री साथ में करा रहा हूँ। बी का लोन पे किया, जब मैं पे करता हूँ तो मेरी एंट्री क्या करता हूँ? टू बैंक 2,300। अच्छा सर डेबिट क्या करो? डेबिट सर रियलाइजेशन अकाउंट करो। नहीं करूँगा, रियलाइजेशन अकाउंट नहीं डेबिट करूँगा। पर क्यों? क्योंकि बी का अभी वजूद है, पर कहाँ वजूद है? आपने सब तो ट्रांसफ़र कर लिया था, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था? नहीं, मैंने नहीं किया था। आप एक बार चेक करो, मैंने बी का लोन ट्रांसफ़र नहीं किया था, बी का लोन मैंने अलग से ओपन किया हुआ है, बी का लोन अलग से, अभी भी इसका वजूद है ना। हाँ, और वो बोल रहा है मैंने उसको पे किया। कितना पे किया? सर मैंने उसको पे किया टू बैंक, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बी लोन। सर ये क्या खिचड़ी आप पका रहे हो? आप खुद ही सोचो, जब आप क्रेडिटर्स को पे करते हो तो लिखते हो रियलाइजेशन अकाउंट, बिकॉज क्रेडिटर्स का वजूद ख़त्म। जो मेरे रियलाइजेशन में चला गया उसका वजूद ख़त्म, उसका एंट्री रियलाइजेशन के थ्रू होगी। और ये मेरा वजूद ख़त्म नहीं हुआ था, ये मेरा अभी भी बुक्स में 2,000 रुपये मेरा अकाउंट ओपन पड़ा हुआ है, ये बी लोन अकाउंट। तो मैंने उसको पे कितना किया? फॉर टू बैंक मैंने कितना पे किया? फॉर 2,300। ओके, तो इसका मतलब है इसका जो बैलेंसिंग फिगर आ गया फॉर 2,300, ये 2,000 है, इसका मतलब है 2,000 की जगह मैंने उसको 2,300 पे किया, तो मेरा 300 रुपये का नुकसान हो गया। जो बैलेंस, इसको भी मैं बंद करूँगा, और एंट्री करूँगा रियलाइजेशन अकाउंट 300, रियलाइजेशन अकाउंट 300, और यहाँ पे मैं नुकसान डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा? बी लोन 300। पर नहीं समझ में आया? अभी आपको बता रहा हूँ, सुनो। मैंने कितना पे किया? बी को मुझे पे कितना करना? 2,000, और मैंने भाई साहब आगे चल के उसको 2,300 पे कर दिया। मतलब 2,000 की जगह 2,300,
तो बी लोन तो 2300 का तो है ही नहीं, बी लोन तो 2000 का है। तो एक काम करूँ, एंट्री को मैं करता हूँ, मैंने पे कितना किया 2300, पर बी का लोन तो बुक्स के अंदर 2000 का है, तो डेबिट, बुक्स में 2000 का है, तो बाकी का मेरा नुकसान और जो भी नुकसान होगा वो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, जो भी रखना होगा रियलाइजेशन में। मतलब मैंने बी को पे किया 2300, तो मेरे बैंक से पैसे चले गए बाय बी लोन 2300, और वो जो 2300 मैंने बी को यहाँ पे ट्रांसफ़र कहाँ गया, बी क्या ट्रांसफ़र कर लिया, और जो बैलेंसिंग फिगर आई वो रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने डाल दिया 300 रुपये। बात समझ में आई? वापस समझा रहा हूँ, मेरे को बी को पैसे देते 2000, पर उसका वजूद अभी बुक्स में है, तो नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं, मैंने उसको पेमेंट करना 2000, पर मैंने वो पेमेंट कितना कर लिया 2300, ज़्यादा क्यों किया, हो सकता है इंटरेस्ट का पेमेंट हो, पर 2000 रुपये का यहाँ पे मैं बी लोन को डेबिट 2000 रुपये क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मैं अभी बिजनेस बंद कर रहा हूँ, क्लोज डाउन कर रहा हूँ, नया अकाउंट कोई ओपन नहीं करूँगा, तो बी लोन मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो मैंने बी लोन को क्लोज कर 2000, फिर बाकी का 300 का नुकसान हो गया। क्लियर है? और 300 का नुकसान मेरा यहाँ पे मैंने डाल दिया 300 का नुकसान। देखो आप है ना भूलना मत कि ना या बाद में, ठीक है ना, तो आपने यहाँ पे डाल दिया। ओके चलो सर, ये भी हो गया। उसके बाद सर रियलाइजेशन एक्सपेंस, देखो बी लोन का ना एक अलग मैंने एक लेक्चर बना रखा है, बाद में आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा उसमें, मतलब मैंने आगे बढ़ा रखा है। रियलाइजेशन एक्सपेंस 4000, मतलब ब्रोकर को मैंने पे किए 4000 रुपये। जब मैं ब्रोकर को पे करूँगा, सुनो, मैं जब ब्रोकर को पे करूँगा तो मेरे यहाँ से पैसा जाएगा या आएगा? सर जाएगा सर। आपका खर्चा, जब आप कोई चीज़ रियलाइज करते हो तो ट्रक में डाला, ट्रक वाले को पे करना पड़ेगा, लॉयर को पे करना पड़ेगा, मैंने कितना पे किया? सर 4000। जो भी मेरा खर्चा है वो रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4000 रुपये। तो इसका मतलब है यहाँ पे मेरा खर्चा है, जो है खर्चा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना पे किया? सर 4000। और बैंक से मेरा कितना पैसा गया? मेरा फिर बैंक से पैसा गया रियलाइजेशन 4000, क्योंकि मैंने एंट्री की है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरा बैंक से गया पैसा 4000 और मेरा खर्चा हो गया, तो जो भी खर्चा होगा वो मेरा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? ओके, समझ में आया? चलो, अगर आपको समझ में आया तो मुझे बताओ। देखो मैंने पहले एसेट ट्रांसफ़र किया, फिर लायबिलिटी ट्रांसफ़र की, आरडीडी ट्रांसफ़र किया, फिर मैंने लायबिलिटीज़ को पेमेंट यहाँ दिया है और एसेट को रियलाइजेशन यहाँ लिया है। अगर एसेट पार्टनर लेके गया तो वो यहाँ पे आएगा और लायबिलिटीज़ का पेमेंट यहाँ पे आएगा। क्लियर है? समझ में आया? ओके सर, क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं भाई साहब, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है। अभी तो मैंने आपको क्या क्या स्टेप बताया। देखो, एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर आपको बता दिया, एसेट सोल्ड बाय कैश बता दिया, इसमें केसेस भी बताऊंगा। एसेट टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर्स भी मैं आपको केसेस कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट, अभी नहीं बताऊंगा, इस लेक्चर में बताऊंगा। इफ द क्वेश्चन, अब यहाँ पे इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट कि एसेट बिका या नहीं बिका, अगर कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि भैया एसेट बिका या नहीं बिका, तब हम एज्यूम करेंगे इट हैज बीन सोल्ड फॉर नील अमाउंट। मतलब सुनो भाई साहब, सुनो, यहां पे फर्नीचर बिक गया, फर्नीचर तो लिखा हुआ है 0, मशीनरी लिखा हुआ है 0, डेटर लिखा हुआ है 45,000, गुडविल, सर गुडविल का 1 रुपये नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आया, 0। ट्रक के अंदर पड़ा है, घर तो खाली हुआ। अब मैंने गुडविल बाहर बेचने का ट्राई किया, नाम खरीदो, कोई मेरा नाम खरीदने को तैयार नहीं है, बोलते हैं हमें कोई आपको इंटरेस्ट नहीं नाम में, तो 0 रुपये आया। तो जो एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी उसको मैं एज्यूम करूंगा उससे कुछ रुपए नहीं आया, उसकी और कोई एंट्री नहीं करूंगा। सर गुडविल, 1 मिनट, सर लैपटॉप तो पार्टनर ले गया। सर व्हीकल तो कहीं भी आया ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। व्हीकल, सर आपके पास एक व्हीकल पड़ा हुआ, एक बाइक पड़ी हुई थी 30,000 की, वो तो आपने बेची नहीं। 30,000 की बाइक पड़ी ना मेरे पास, हाँ, तो वो तो आपने बेची नहीं बेची, नहीं बिकी भाई। क्वेश्चन में लिखा है क्या कहीं बिकी? कहीं लिखा है क्या कि व्हीकल बिका? नहीं लिखा। तो जब क्वेश्चन में नहीं लिखा, इसका मतलब है मैं एज्यूम करूंगा कि मेरे उस एसेट से 0 रुपये आए, कुछ नहीं आए। ठन गोपाल, मतलब व्हीकल बाहर ट्रक में रखा, वो खराब है, कबाड़ी वाला भी खरीदने को तैयार नहीं है, उसको मैंने बाहर ही डंप कर दिया,
गवर्नमेंट को ऐसे डंप कर दिया बाहर, तो 30,000 रुपये मेरे पानी में गए। और देखो मेरे पानी में कैसे चले गए, आपको देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे मालूम चल गया, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर देखो टू व्हीकल 30,000 आ चुका है। इससे अगेंस्ट कोई इनकम आई नहीं। अगर इनकम आती, अगर ये 10,000 में बिकता तो 10,000 यहाँ पे आता, तो नुकसान कितने का होता भी। अगर 30,000 का व्हीकल 10,000 में बिकता तो नुकसान कितने का होता, 20 का। पर यहाँ पे तो यहाँ पे मैं 10 लिखता, यहाँ पे 30, तो 20 का नुकसान हुआ। पर यहाँ पे तो मेरा बिका 0 में। कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन साइलेंट है ना, तो मैं 0 एज्यूम करूंगा। तो ध्यान रखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एसेट में लिखा हुआ है, अगर एसेट क्वेश्चन साइलेंट है कि एसेट बिका या नहीं बिका, तो हम एज्यूम करेंगे 0। क्वेश्चन में नहीं लिखा तो हम एज्यूम करेंगे 0 पे बिका। ओके चलो, अब क्या रह गया है सर, 1 मिनट। क्रेडिटर को आपने पे किया सर, आपने ठीक है। बिल पेबल को आपने पेमेंट नहीं किया। अब ध्यान देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कहाँ गया ये, आउटसाइड लायबिलिटी गेट पेड। हाँ, आउटसाइड लायबिलिटी टेकन ओवर द पार्टनर, ये हाँ ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ होगा, हाँ विच इज साइलेंट। इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, हम एज्यूम करेंगे वो बुक वैल्यू पे मैं पेमेंट करूंगा। ये स्टेप नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे सबसे ज्यादा गलती इसी स्टेप में करते हैं, 90% बच्चे गलती इसमें करते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि बिल पेबल पे किया आउटसाइड लायबिलिटी, तो मुझे उसको पे करनी पड़ेगी, मुझे पे करनी पड़ेगी। मतलब सर क्वेश्चन में एसेट साइलेंट है तो इसका मतलब है उसके 0 रुपए आए। पर क्वेश्चन में अगर लायबिलिटीज के बारे में कुछ भी पॉइंट नहीं लिखा हुआ, तो मुझे वो लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, क्या क्वेश्चन में लिखा हो या नहीं लिखा हो। क्वेश्चन में लिखा हुआ था क्रेडिटर मैंने 1,40,000 की जगह मैंने 90 दिए, तो मैंने 90 की एंट्री की, कहाँ गई, मैंने 90 की एंट्री की। पर क्वेश्चन में बिल पेबल का नहीं लिखा हुआ, तो मुझे उसको पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन में ए की वाइफ का नहीं लिखा हुआ, तो मुझे पे करना, ये तो हो चुका, जनरल रिजर्व तो बंद हो गया, खत्म हो गया। तो बिल पेबल और ए की वाइफ का लोन का मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो तो भी। तो मतलब लायबिलिटी हैव टू बी पेड, लायबिलिटी हैव टू बी पेड इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। क्वेश्चन में लिखा हुआ था क्रेडिटर्स को 90, तो 90 पे किया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है भैया इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है और इसके बारे में आउटसाइड के कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये 18,000 रुपये मैं पेमेंट कर लूंगा। मतलब मैं बिल पेबल को पे कर लूंगा और लायबिलिटीज को, बिल पेबल को और ए की वाइफ का लोन का मैं पेमेंट करूंगा। सर बी का लोन ये तो पेमेंट हो चुका, ये तो हो चुका ना पेमेंट, ये हो चुका। जनरल रिजर्व तो मैं पार्टनर्स में ट्रांसफर कर चुका हूं, ये और ये के बारे में नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं एज्यूम करूंगा वो बुक वैल्यू पे गया। बुक में कितने की वैल्यू है, 10,000 और 8,000, तो 10,000 और 8,000 मैंने बेचा, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक कितना, 18,000 रुपये। क्या मैंने बेचा, बीपी और ए की वाइफ का लोन, ठीक है ना, 18,000 रुपये। और बैंक में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 18,000 रुपये। दोनों में एंट्री उसी टाइम करो, वरना बैलेंस शीट लास्ट में मैच नहीं होगी। ओके, तो मैंने आपको करवा दिया, हो गया। अब तो आपको बैलेंसिंग करनी है। आपने देखो, आपने एसेट रियलाइज कर लिया। सर आरडीडी का पेमेंट नहीं किया, आरडीडी भी तो लायबिलिटी है, आरडीडी लायबिलिटी है, पर आरडीडी लायबिलिटी का एक जो वो एक टेंजिबल लायबिलिटी नहीं है, वो एक प्रोविजन है, उसका पेमेंट थोड़ी करूंगा। जो लायबिलिटी, बिल पेबल मेरी लायबिलिटी है, बिल पेबल लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, आरडीडी भी लायबिलिटी है, पर वो एक कोई दिखता तो नहीं आरडीडी, तो एक तरफ है वो मैंने एक प्रोविजन किया हुआ है, तो उसका पेमेंट नहीं करूंगा। क्लियर है। तो ऑल द लायबिलिटी हैव टू बी पेड एक्सेप्ट आरडीडी। आरडीडी पे मत कर लेना। तो क्रेडिटर्स और बिल पेबल को मैं पेमेंट कर दिया, ए के वाइफ को पेमेंट कर दिया, ये तो हो चुका। और कोई आपके हिसाब से कोई रह गया, कोई लायबिलिटी रह गई क्या। फॉर एक मिनट, क्रेडिटर हो गया 1,40,000 को आपने 90,000 रुपये दिए, हाँ हो गया। फिर उसके बाद आपने बिल पेबल को पेमेंट नहीं किया, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 18,000 रुपये दे दिया। फिर क्वेश्चन में इसके बारे में जनरल रिजर्व तो मैं पहले ट्रांसफर कर चुका हूँ, यहाँ पे 30,000 20,000। ओके सर, बी का लोन मैं पेमेंट कर चुका हूँ, 2,000 रुपये का मेरा बैलेंस था, 2,000 का बैलेंस था, मैंने पेमेंट किया 2,300 और 300, तो यहाँ पे 2,300 यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन खत्म। अब करना क्या, कुछ नहीं करना, हो गया आपका क्वेश्चन। अब आपको सिर्फ बैलेंस करना है, आपको क्या करना है, बैलेंस करना और कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करना है। 20,000, 90,000, 56,000 प्लस 10,000 प्लस 1,00,000 प्लस 25,000 प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 300 प्लस 4,000 प्लस 18,000 रुपये। यहाँ का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है आपका
443300 और यहाँ कितना आ रहा है 6000 प्लस 1,40,000 प्लस 10 प्लस 8,000 प्लस 1,95,000 प्लस 20,000। तो टोटल आ रहा है यहाँ का आ रहा है 3,79,000 3,79,000। तो ज़्यादा यार, ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे अब मेरा लॉस होगा, लॉस ट्रांसफर टू किसको ट्रांसफर करूंगा, ए और बी को। अरे भैया देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर रहा हूं, यहां का टोटल निकाला, यहां का टोटल निकाला, जो डिफरेंस आएगा वो यहां डाल दूंगा। तो 379 माइनस 443300 सर 64,300 और ये मैं डिवाइड करूंगा 3 और 2 के रेशियो में, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 सर 38,580 और 2 का है 25,720। बस ये ट्रांसफर करूंगा, ये लॉस हो रहा है तो लॉस यहां पे ट्रांसफर करूंगा टू रियलाइजेशन। आपका लॉस हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर लॉस लिख दो, कितना है 38,580 25,720 बस आपने ये एंट्री करना। और ये एंट्री करना मत भूलना प्लीज, रियलाइजेशन अकाउंट आपने लॉस हो रहा है ना, तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। हाँ कितना हो रहा है, क्रेडिट कितना हो रहा है 64,300 और डेबिट क्या करूंगा सर, ए को और बी को डेबिट करूंगा। बस अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सिर्फ डेबिट, अब मैं सिर्फ क्लोज कर रहा हूं, डेबिट और डेबिट, और अमाउंट लिखा हुआ है 38,580 और 25,720। क्लियर है, ओके। और ये ट्रांसफर कर दिया, अब मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, मैंने कैपिटल अकाउंट में लॉस ट्रांसफर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, फाइनल पेमेंट करूंगा। यस मेरा पूरा रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया। हाँ रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया, खत्म, रियलाइजेशन अकाउंट पूरी तरीके से क्लोज हो गया, ये खत्म हो गया। इसका पैसा मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, यहाँ ट्रांसफर कर दिया, जो भी मेरा पैसा है टू रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब मैं नेट पेमेंट करूंगा, चलो देखते हैं कितना पेमेंट आ रहा है। इसका पेमेंट कितना आ रहा है सर 1,00,000 रुपए प्लस 30,000, यहाँ पे 1,30,000 आ रहा है। ओके यहाँ इसका टोटल आ रहा है 1,30,000 और यहाँ कितना आ रहा है 1,200 प्लस 20,000 प्लस 38,580, यहाँ का टोटल आ रहा है 59,780। तो माइनस कर लो 1,30,000 से, तो कितना आ जाएगा सर 70,220। मैं उनको पेमेंट करूंगा, रुको मैं आपको बताऊंगा अभी, रुको पेमेंट कर रहा हूं। सिमिलरली 2,00,000 प्लस 20,000 माइनस 800 माइनस 25,720 फॉर 193,480 का मैं पेमेंट करूंगा। क्या पेमेंट करूंगा 193,480, 70,220 और 193,480 का पेमेंट करूंगा। और यहाँ पे मैं पेमेंट कर रहा हूँ टू बाय ए कैपिटल और बाय बी कैपिटल, उन दोनों का मैंने पेमेंट किया। कितना किया सर, पेमेंट है कितना है भैया 70,220 और सर 193,480। ओके अब एक बार है ना इसका टोटल चेक करो, अगर टोटल मेरा बराबर आ रहा है, अगर टोटल मेरा बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि मैंने क्वेश्चन ठीक किया। इसका मतलब है कि मैंने क्वेश्चन क्या किया, ठीक किया। ओके चलो, तो अभी मैंने क्या किया, मैंने इसको मैंने पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट की एंट्री तो करो, एंट्री करूंगा। जब मैं ए को पेमेंट कर रहा हूं, ए कैपिटल बी कैपिटल, तो टू बैंक करूंगा। हाँ कितना पेमेंट कर रहा हूं मैं ए को, तो 70,220 और बी को पेमेंट कर रहा हूं 193,480, तो 193,480 तो टोटल मेरा इनका पेमेंट हो जाएगा। चलो एक बार 193,480 प्लस 70,220 तो ये हो जाएगा आपका 263,700। ओके मैंने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने की एंट्री करनी पड़ेगी ना, पेमेंट करने की एंट्री कर ली है। फिर ये पेमेंट क्यों किया, अरे भाई सब क्लोज हो गए,
सारे अकाउंट क्लोज हो गए, ये अकाउंट क्लोज हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये बच गया, तो ये क्लोज डाउन करना है। ये अब भैया बिजनेस बंद हो रहा है, जो पैसा बचा पार्टनर को दे दो, जो बचा खुचा पैसा है अगर पार्टनर से लेना पार्टनर से ले लो। तो यहाँ पे इतना पैसा बच गया था तो मैंने पार्टनर्स को दे दिया। अब देखो बैंक अकाउंट, अगर मेरा बैंक अकाउंट का कोई बैलेंस आता है, अगर बैलेंस आता है तो मैंने पक्का गलती की है। अगर बैलेंस आएगा बैंक अकाउंट का तो मैंने गलती की है। चलो देखते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस आता है क्या, देखते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है 3,78,000। ओके, यहाँ कितना आ रहा है 90,000, 2,300, 4,000, 18,000 रुपये, 70,220 और 193,480। लो भाई 3,78,000 बच गए भैया, बच गए। मतलब मेरा बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। कैसे जीरो आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया। मैंने एसेट बेचा, लायबिलिटी पे की, जो भी प्रॉफिट और लॉस आया वो मैंने पार्टनर्स को दे दिया, जो भी प्रॉफिट और लॉस आया वो मैंने पार्टनर्स को दे दिया, और अल्टीमेटली जो पार्टनर्स का पैसा था दे दिया। जब मेरा सारे बुक्स ही क्लोज आ गए तो एक भी बैलेंस बचना नहीं चाहिए। अगर मैंने क्वेश्चन सही किया है तो रियलाइजेशन, जब आपका क्वेश्चन आता ना एग्जाम में, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है पॉइंट क्या देखना है, आपको देखना है बैंक अकाउंट जीरो आ जाए। देखो बैंक अकाउंट जीरो आ रहा है, देखो यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल अगर सेम आ रहा है, इसका मतलब है आपने क्वेश्चन 99% आपने ठीक ही किया होगा। ओके, हाँ गलती कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर आपका क्वेश्चन ठीक होगा। और मैंने इनको पेमेंट क्यों किया, बिकॉज अब ये भैया खत्म हो गया, डिवोर्स खत्म हो गया, अब इनका हिसाब किताब करूंगा, रफा दफा बाय, तो ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब लास्ट अकाउंट देखो, सारे अकाउंट क्लोज हो गए, एक बार चेक करते हैं। देखो सारे अकाउंट, रिलेशन अकाउंट क्लोज हो गया, हाँ, कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया, यस ये भी क्लोज हो गया, बैंक अकाउंट क्लोज हो गया, जीरो हो गया, बी लोन क्लोज हो गया, हाँ सर जीरो हो गया। सारे मैंने आपको ट्रांसफर कर दिए, क्लियर है। और ये मैंने आपको सारे स्टेप्स भी बता दिए, और भी है मेरे स्टेप में आपको बताऊंगा। देखो एंड में लिखा हुआ है और भी बहुत सारे स्टेप्स है जो आपको बताऊंगा आगे जाके, अभी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स भी बताऊंगा। पर अभी मैंने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन के थ्रू बताया कि व्हाट इज रिलेशन अकाउंट, एसेट रियलाइज, एसेट पेमेंट, जो भी मेरा नेट बैलेंस आएगा वो पार्टनर्स को ट्रांसफर करूंगा, और पार्टनर को ट्रांसफर करके प्रॉफिट लॉस कमाऊंगा, और उसके बाद उस पार्टनर्स को पेमेंट कर दूंगा, और मेरा बैलेंस हो जाएगा जीरो, बैंक का बैलेंस जीरो हो जाएगा, क्लियर है। तो होपफुली अभी आप एक स्टेप क्लोज डिसोल्यूशन के में ये क्या कहते हैं, मूव हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे, एक मिनट, इंडेक्स कहां पे है, अब हम क्या पढ़ेंगे, इंडेक्स नहीं है क्या इसके अंदर, हाँ अब हम पढ़ेंगे मैंने आपको ये कर दिया, ये कर दिया। मैं एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी कराऊंगा अभी, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंस में केस स्टडी क्या होता है मैं वो कराऊंगा अभी आपको, और वो मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यस, नेक्स्ट लेक्चर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर लेना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एंड यस मैंने लिंक दिया हुआ है। एंड यस आप मेरे को वीडियो सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक जरूर करो, अगर अच्छा लगा तो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, कोई इशू नहीं है। फंडामेंटली समझना है तो अकाउंट फंडा को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यस, एंड यस अपने फ्रेंड्स को भी बता दो, एंड अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे 100% कोर्स अवेलेबल है, बहुत सारे बच्चों ने लिया, 100% मार्क्स बच्चों के आए हैं बोर्ड्स के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर। आप वो डाउनलोड कर लो, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मेरा टेलीग्राम चैनल सब नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, ज्वाइन कर लेना। एंड जस्ट कमेंट जरूर करो आपको लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, गंदा लगा, जो भी आपका ऑनेस्ट रिव्यू को, आप और मेरा एक ही तो मेरा ये फीडबैक सिस्टम है। चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम केस स्टडी करेंगे अबाउट द रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट।